दोस्तों, सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल है वो तेज हो गई है। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व पार्षद नरेंद्र गोयल। हम इनसे जानते हैं क्या कुछ इन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य कराए अपने वार्ड के अंदर, क्या परिश्रम हुआ है। जरूर इनका वार्ड भी चेंज हुआ हुआ, लेकिन पूर्व जो इनका वार्ड था क्या क्या कार्य कराए, ताकि इनको नए वार्ड में क्या इनको वापस से टिकट मिलती है नहीं मिलती, बाकी कई बातें हैं जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। नरेंद्र जी, पहली बात तो ये कि इस बार जो वार्ड है वो आपका 35 से हट के 43 नंबर हो गया। क्या लगता है वहां पे आपकी मतलब दावेदारी, क्योंकि आपके साथ ही बीजेपी के कोई और भी टिकट की दावेदारी करे, क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी? देखो, लोकतंत्र में टिकट की दावेदारी करना सबका अधिकार है। किसी भी वार्ड में वो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी, क्योंकि पार्टी पैराशूट उम्मीदवार को कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए दावेदार मेरी मजबूत। नहीं, ये बात तो आपने कहा पैराशूट उम्मीदवार कई दूसरे वार्ड के जो आपकी दावेदारी करते हैं, तो आपको लगता है कि इस पैराशूट ना होके आपको टिकट मिलेगी? स्थानीय को पार्टी विश्वास करेगी, मुझे पूरा विश्वास। ऐसा क्या कार्य, मतलब क्या पहले भी आप पार्षद रहे, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो ऐसा क्या कार्य हुए जो आपकी मतलब पार्टी आपके ऊपर विश्वास करे? पूर्व में जब 2019 में चुनाव हुए थे तो मैं छात्र राजनीति से मूल राजनीति में एंट्री, आप एबीपी में थे? आप मैंने बहुत 5-7 साल कार्य किया। छात्र राजनीति से मूल राजनीति में आने के बाद जो स्थानीय मुद्दे थे, जैसे पानी की समस्या थी, पहले पानी आता था तो एक नींद की तरह आता था, उसका बिजली की भी समस्या थी, वोल्टेज की समस्या थी। तो पानी, सर्वप्रथम तो मेरा दायित्व ये था कि पानी की समस्या का समाधान कैसे हो। ठीक है, तो पानी की जो हमारे पहले मोहल्ले में 2 इंच की लाइन बिछी हुई थी, उसको मेरा टारगेट लेके मैंने जैन से सलाह ली, इसके लिए क्या समस्या समाधान हो क्या सकता है। तो नंबर 5 इंच की लाइन अगर सेक्शन हो जाए, विपरीत सरकार भी विपरीत थी और समय भी कम था, कोविड का टाइम था, ऊपर से आपके पास समय भी 3 साल 2.5 साल अधिकारियों की मदद से मेरे 5 इंच की पाइपलाइन बिछी और आज पानी 3 मंजिल ऊपर चलता है। इतना प्रेशर से वो वार्ड में आकर के तो दिखेगा। उसके बाद बिजली की समस्या, बिजली में एक ट्रांसमीटर से कम 150-200 घरों के कनेक्शन थे। अच्छा, तो लो वोल्टेज की समस्या, रात को रोज फ्यूज उड़ जाती, कभी क्या हो जाता, रात को 2 बजे लाइट जाती, तो रात परेशान, फ्यूज रात को कौन बात नहीं। इसके लिए हमने मेरे गली 40 घरों के लिए अलग से डीपी इश्यू करा। आज वो सब खुश है, कोई समस्या नहीं। एक घर में 3 एशिया चल रही। मुख्य कार्य तो ये थे, बाकी छोटे मोटे पहले और एक मुख्य कार्य, वार्ड के 55 घरों के पट्टे अप्लाई हुए थे, 55 के 55 पट्टे दिलाए। एक भी फाइल मेरे वार्ड की पेंडिंग नहीं, नगर परिषद सबको मालिकाना हक मिला। ये मेरे कार्य होते जो लोग अब से उम्मीद करते। आपने अच्छी बात की विद्युत ट्रांसफार्मर को लेकर। जी, आपके क्षेत्र में एक क्षेत्र आता था कल्लू की हट्टों में, कल्लू की उस डीपी में रोज आग लगती थी, रोज फ्यूज उड़ते थे, उसका क्या निस्तार हुआ? कल्लू की डीपी के लिए कम से कम 3 नई डीपी की आवश्यकता थी, क्योंकि एक ही डीपी से 4 वार्डों में सप्लाई जाती थी। तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने प्लान किया कि डीपी अलग अलग एरिया में लगनी चाहिए, तो स्थान भी तय हो गए। जैसे स्थान तय, तो स्थान में बहुत इश्यू है, कोई के मंदिर के पीछे नहीं लगाने, कोई के हमारे घर के आगे नहीं, ऐसे आपसी सामंजस्य से नाइयों के चौक में एक स्थान तय होगा। वो भी स्थान तय हुआ। तो गोड़ापाड़ा में बिजली की समस्या समाधान के लिए स्थान उपयुक्त भी था, डीपी लग भी गई। अन्य स्थान पे भी 2 डीपी लगे, तो वो स्थान की वजह से नहीं लगता। जैसे सुथारपाड़ा में जानी थी डीपी, पर वो भी अभी भी वही है, वो भी क्योंकि लोग स्थान देना पसंद नहीं करते, अपने घर के आगे डीपी ना लगे। मतलब समस्या हो कि वो बड़ी है, लेकिन बाद में प्रयास हुआ, 2 गली खत्म हो गई समस्या। बाकी मेरे वार्ड की खत्म हुई, दूसरे वार्ड में है, तो प्रयास करना चाहिए। तो आपको लगता है ये जो आपने कार्य करा है, जैसे आपने बताया कि भाई मेन रोड में आपने जो 2 इंच की लाइन थी उसको चेंज करवाया, नाइयों के चौक में ले ले डीपी, उधर आपकी वो की कल्लू बहुत बड़ी लाइन बिछाई थी, उसके अंदर बहुत बड़ी लाइन थी, वो आपने कार्य देखे, उसके सीसी का भी कार्य हुआ, क्योंकि वो समस्या सीधे कल बहुत टाइम से थी, क्योंकि छोटे टाइम पीछे थे, बहुत अवश्य होता है। तो नगर परिषद के सहयोग से 50 लाख का टेंडर लगा के सीवरेज ऊपर सीसी का कार्य। ये तो आप बता रहे हैं जो आम रास्ता है, यहाँ से हमने कई बार देखा कि कल्लू की हटों से जो घोड़ापाड़ रास्ता आता है, कई बार वर्षों में पानी भरा होता था, उस जगह पे इंटरलॉकिंग भी हुई, हमने देखा। छोटे छोटे कार्य खूब, गलियों के ऐसे गलियां जिसमें 3-3 बार कार्य,
क्योंकि क्या है, स्थानीय लोग नल कनेक्शन कभी किस करें, 2 गलियां तोड़ दी और वापिस अपने रिपेयर का नए पूरी फर्स्ट नया बचा 3-3 बार। अच्छा, नालियां जो 30-30 साल पहले बनी थी गर्जी मोहल्ले में, आज नालियां प्रत्येक घर के अभी भी कार्य चल रहा है, नाली का कार्य अभी भी मेरे वार्ड में। तो ये तो चलो आप हम मानते हैं कि जो मूल समस्या होती है, हाँ। देखिए हर वार्ड में मेन सबसे बड़ी जड़ होती है वोटर। सामाजिक जातीय गणना जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। जैसे आपके वार्ड में 2-3 समाज के लोग थे, जी। तो क्या उनको संतुष्ट किया आपने या फिर वो नाराज थे? मेरे समाज मुख्य रूप से हजूरी समाज था। हजूरी समाज सेवा संस्थान के लिए प्रयासों से 18 लाख का सभाभवन स्वीकृत करवाया था, उनकी डिमांड थी, पर मेरा डिमांड थोड़ा अलग था। मैं तो क्या उनके मंदिर का विकास कार्य करवाना चाहता, पर समाज के बंधुओं ने कहा कि हमारा सभाभवन चाहिए, तो सभाभवन का मैंने भी एस्टीमेट कम से 50 लाख का बनवाया, जो 2 मंजिला था, वो सेक्शन भी होने वाला था, पर सामाजिक बंधुओं ने जल्दबाजी में 18 लाख का सैंक्शन करवाया और उतावलापन में 18 लाख का सैंक्शन हो गया। मैं तो बना तो सही, पर थोड़ा सा धैर्य रखते तो कम 50 लाख का ज्यादा होता। अच्छा, बेटर होता वो काम। और अब अगर आप लगता है ये सारे आपने जो पुराने वार्ड में कार्य किए, अब जो नया परिसमन हुआ है, वार्ड बना है, क्या आपको लगता है इस कार्य के आधार पर आपको जनता वोट देगी? आपको हमेशा कार्य के आधार पर ही जनता से वोट मांगनी चाहिए। आज जनता हमको जवाब देना पड़ता है। आज मेरे गली में कहीं भी जाओ, कार्य के प्रति संतुष्ट है, कार्य ठीक हुआ है, वोट देंगे, तभी मैं वापिस दावेदारी कर रहा हूँ। माता जी दावे, महिला सीट आ गई, माता जी दावे। नया वार्ड है, उसमें घाटी कॉलोनी बड़ा एरिया, हमेशा सबसे बड़ा बाबा बावड़ी तक, कृषि मंडी तक वार्ड है, तो मेरे को बहुत जिम्मेदारी है, बहुत बड़े काम करने की। तो कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, उम्मीदवार उतारेगी, टक्कर तो रहेगी? बिल्कुल टक्कर तो रहेगी, चुनाव है, टक्कर तो रहेगी। फिर निर्दलीय भी सुनने में आया इस बार आपकी समाज से उतरने वाले हैं। निर्दलीय की कोई गुंजाइश नहीं है, मुझे लगता है सब संगठन के साथ। अगर टिकट अगर फाइनल हो जाते तो फिर टिकट के बाद सब फाइनल हो जाएगा, क्योंकि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने वाला, किसी को भी टिकट नहीं है। क्या लगता है इस बार नरेंद्र गोयल वार्ड से जीतने के बाद चेयरमैन का दावेदारी कर सकते हैं? बिल्कुल, माता जी है और सामान्य सीटें बहुत बड़ी बड़ी तो ओबीसी फाइट तो कर सकती है सामान्य में, सामान्य सीटें, सामान्य बड़ी बड़ी दावेदारी। सबसे बड़ी अभी जैसलमेर में हवा चल रही है बोर्ड, अब भाजपा का बनेगा, वन साइडेड बनेगा, 30 से 35 सीटें भाजपा। तो कई जगह देखो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, लोग नाराज है कहीं ना कहीं। पानी की समस्या के लिए लंबी सोच रख के आदरणीय विधायक महोदय ने योजना तैयार करवा दी। कोई भी अपन मकान बना तो उसमें टाइम तो लगता है, फाउंडेशन होता है, दीवारें बनती, गैस लगते हैं, पेंट होता है, फिर मकान जगह तैयार होता है। समस्या थी, उसके लिए दूरदर्शी सोच रख के 200 करोड़ का प्रोजेक्ट जनता के बीच में लाए, सैंक्शन भी हो गया, काम 6 महीने 12 महीने पूरा भी हो जाएगा। 20-30 सालों तक कोई पानी की समस्या नहीं, काम तो टाइम तो लगता ही। एक अलग से लाइन चलेगी, कभी एक लाइन खराब है, दूसरी लाइन से पानी आएगा, कहीं पानी की कोई समस्या नहीं। इस बार भाजपा किस चेहरे पे दावेदारी करी चेयरमैन के लिए, क्या लगता है आपको? भाजपा हमेशा कार्यकर्ता विश्वास करती, कोई भी हो सकता है, जैसे भाजपा में पहले तय नहीं होता कि कौन दावेदारी कर रहा है, हमेशा कार्यकर्ता भाजपा ने बहुत बड़े बड़े पदों पर बिठाया, तो इस बार कोई नया चेहरा देखने को नहीं। ऐसा नया, इस बार नया चेहरा होगा जरूर, मतलब कॉन्फिडेंस है आपको इस बार आपका वोट बढ़ेगा? बिल्कुल 100%, 100% हमारा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ निवर्तमान पार्षद नरेंद्र गोयल। इन्होंने बताया कि जो पहले इनका वार्ड था घोड़ापाड़ा क्षेत्र का, उन्होंने मतलब उस जगह में इन्होंने खूब विकास कराया, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की। सबसे बड़ी समस्या थी वहां पर लो वोल्टेज की थी। इन्होंने कहा वहां इन्होंने 2 डीपीएस स्वीकृत कराई, एक गांधी कॉलोनी क्षेत्र के लगता जो इनका है वहां पे इन्होंने अपने मोहल्ले में, और एक नाइयों के चौक के अंदर काफी कंडीशंस हुई, लेकिन वहां पर डीपीएल लगी, चालू हुई। आज देखा जाए तो वहां पर वोल्टेज की समस्या है जो 0 है। इन्होंने कहा कि मैंने कई सामाजिक स्तर पर भी कार्य कराए, उनको लेकर मुझे मेरे वार्ड में इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो अगर निर्दलीय कोई खड़े हो रहे तो टिकट मिलने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। फाइट होगी तो मात्र कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच में। अब देखना है नरेंद्र गोयल अपने वार्ड के अंदर 23 नंबर में जो बहुत बड़ा भूभाग है उसमें कितने वोट जीत पाते हैं। कैमरा पर्सन अशोक कुमार साहब, मैंने जैसलमेर।